हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद फोकस PYQs। आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर सेल का आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल वॉल। जो प्लांट सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जो कि एक मेन कंपोनेंट होता है। और हेमी सेलुलोज और पैक्टिन भी प्लांट सेल वॉल में जो कि मेडअप होते हैं। फिर हम फंजाई की बात करें, फंजाई है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। इसमें नाग होता है, कंपोनेंट होता है एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। फिर जो एल्गी होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया होता है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से नाग और नाम दोनों से मिलके दोनों कंपोनेंट होते हैं। इसमें जो डाई आइटम्स होते हैं वो सिलिका से बने होते हैं। फिर जो प्लांट सेल वाला है, दो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर ले ली हमने। फिर हम उसको मिडल लैमेला से अटैच करवाते हैं, जो कि कैल्शियम पेप्टीन से मिलकर बनी होती है। फिर इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर बना लेंगे हम। जो सेकेंडरी होता है वो सबसे थिकेस्ट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो टर्चरी होता है, क्योंकि इसमें ट्रैकियार्ड्स की फॉर्मेशन होती है जिम्नोस्पर्म्स के, जो कि वस्कुलर बंडल्स की फॉर्मेशन करती है। वस्कुलर बंडल होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम दो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम जाइलम में पढ़ते हैं वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। जो वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स हैं वो जिम्नोस्पर्म्स की फॉर्मेशन कर लेते, जिम्नोस्पर्म्स में हम इनको स्टडी करेंगे। फिर प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि टैंगल के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसमें हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। फिर हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 मॉडल्स पढ़ते हैं हम, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल और फ्लूइड मोज़ेकाई मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेकाई मॉडल है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। इसमें जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो जो लेयर बनती है वो ग्लोबुलर प्रोटीन की मिलके बनी होती है। जो सैंडविच मॉडल होता है वो डेंसल और डेंसिन के द्वारा दिया गया था। इसमें प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है। इसमें फिब्रिस प्रोटीन की लेयर फॉर्मेशन होती है। जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था वो सिंगर एंड निकल्सन के द्वारा दिया गया था 1972 के अंदर, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेकाई मॉडल बोलते हैं। इसमें क्या था, एक तो लिया गया था ये जो कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो भी होता है, ये वाटर लविंग और वाटर हेटिंग वाला लिया गया था। इनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स लिए गए थे। एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लिया गया था। कोलेस्ट्रॉल होता है, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन होता है। जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो राइबोसोम्स की फॉर्म में अटैच हो जाते हैं, जो हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है उनके ऊपर। फिर जो ये स्पेस होता है इंटरमेम्ब्रेन प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल और एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। फिर हम सेल मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्रेजेंट होती है सेल्स में, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सभी सेल टाइप्स के अंदर। ये लिविंग की तरह, जो इसका स्ट्रक्चर है वो लिविंग की तरह एक्ट करता है, जो कि जो ट्रांसपोर्ट है उसमें रोल करवाता है। फिर केमिकल, ये जो फॉस्फोलिपिड बाय लेयर से मिलके बनी होती है। प्रोटीन्स होता है, ओलिगोसैकेराइड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है इनके अंदर। फिर लिपिड बाय लेयर में हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड की। इसमें जो हेड होता है वो पोलर होता है और जो टेल होती है वो नॉन पोलर होता है। इसको बोलते हैं हम वाटर लविंग, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग, फियरिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो फेरिफेरल और इंटीग्रल दोनों से मिलके बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो सिंगल में होगा तो सैकेराइड होगा, अगर चेन में प्रेजेंट होगा तो ओलिगोसैकेराइड होगा जब भी अटैच होते हैं। जो लिपिड अटैच होगा उसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, प्रोटीन अटैच होगा उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। ये एंटीजन की तरह एक्ट करवाते हैं। फिर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है और जो माइक्रोप्लाज्म होता है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ऊपर वाला पार्ट हो गया पोलर, नीचे वाला हो गया है टेल, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। इनमें एक में जो फॉस्फोलिपिड है वो लेसिथिन से मिलके बनी होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो हेड होता है इसमें जो लेसिथिन जो फॉस्फोलिपिड का बना होता है, इसमें कोलाइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कोलाइन यूज़ होता है जो कि लेसिथिन में हेल्प करवाता है। जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो फैटी एसिड होता है। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड होती है, ये वाटर सोल्यूबल होता है। और इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक है इसमें फॉस्फेट और जो अदर ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होता है। फिर हम बात करें लिपिड्स की। लिपिड्स में हम फॉस्फोलिपिड देखते हैं, जिसको टेल के इनसाइड प्रेजेंट होता है
और जो एक्वेस इन्वायरमेंट में एक्सपोज होता है, जो इसका हेड होता है वो एक्वेस इन्वायरमेंट में होता है, और जो टेल होती है वो इनसाइड अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये एक्वेस में प्रेजेंट है और इसकी टेल है वो अंदर की साइड प्रेजेंट है। प्रोटीन की बात करें हम, प्रोटीन में क्या हो गया, ये एक्सक्रेशन के बेस पे होता है, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक में जो लेस अमाउंट में यूज़ होता है, और जो इंट्रेंसिक है वो डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करने के लिए। ये भी फर्दर 2 टाइप्स में कम्प्लीटली ब्योरिड होता है और पार्शियल ब्योरिड। जो कम्प्लीटली में क्या होगा, इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन हो जाएंगी, चैनल्स, पंप और रिसेप्टर्स, इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। जो पंप है वो तो आउट करवाएगा, और जो चैनल्स है वो इन करवाएंगे, और जो रिसेप्टर है वो ट्रांसपोर्ट करवाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल करवाएगा, जो भी आयंस आएंगे उनके अंदर उनका एक्सेप्टेबल करवाएगा। फिर जाए ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, ये पढ़ेंगे। फिर हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर क्या थी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आइसोलेट की गई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि आरबीसी लेते हैं हम इसका एग्जांपल। आरबीसी क्यों लिया, क्योंकि इसमें ना कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, ना कोई ईआर प्रेजेंट होते, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओनली बेसिक इसमें केमिकल एनालिसिस होता है। लिपिड होता है वो 40% होता है, प्रोटीन होता है वो 52% होता है, अदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 8% होते हैं। फिर हम एक्सप्लेन करते हैं लिपिड और प्रोटीन की अरेंजमेंट्स को। तो हमने वो जो मॉडल्स लिए थे उनके थ्रू ही हम इसको एक्सप्लेन कर डैनियल एंड डेविसन मॉडल वाला, जो कि सैंडविच मॉडल भी करा था। इसमें क्या था, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही थी, जो कि क्या बना रहा था, एक ग्लोबुलर प्रोटीन बना रहा था। स्ट्रक्चर ये दोनों हाइड्रोफिलिक जोन्स हो गए दोनों साइड के, और ये हाइड्रोफोबिक जोन हो गया जो कि टेल वाला पार्ट है, इधर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। फिर हम नेक्स्ट करते हैं रॉबर्टसन मॉडल। इसमें हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ते हैं, जो कि प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। इसमें फिब्रिस प्रोटीन होते हैं। ये हमने डायग्राम ले लिया, जो कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड होगी और ये इसका इंट्रा सेलुलर साइड हो गया। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन की कोट होती है। ये लिपिड बायलेयर, जो टेल्स होती है वो लिपिड बायलेयर की बनी होती है, और जो हेड होता है ऊपर का पोर्शन होता है वो फिब्रिस प्रोटीन का मिलकर बना होता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है इन मॉडल्स में, फ्लूइड मुज़ेकाई मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। इसमें बायलेयर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, एक आइसबर्ग की फॉर्मेशन करते हैं लिक्विड के अंदर। इसमें अरेंजमेंट होता है लिपिड और प्रोटीन्स का। फिर जो नेचर होता है लिपिड का वो क्वालिफाइड नेचर होता है, ना कि सॉलिड, मतलब कि पहले सॉलिड होता है फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ये नेचर होता है, वो सिक्रेशन करता है ग्रोथ को, और जो एंडोसाइटोसिस है और जो सेल डिवीज़न है उसको। फिर लेटरल मूवमेंट होती है प्रोटीन की, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लूइडिटी, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है इसके अंदर, और जो फ्लूइडिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर जो लिपिड होती है वो लिपिड फ्लो मोमेंट शो करवाता है। इसका स्ट्रक्चर हो गया फ्लूइड मुज़ेकाई मॉडल का, आप देख लीजिए। फिर आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस, जो कि मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करवाती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसमें तो होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिक में क्या होगा, जो गैस, वाटर और जो नॉन पोलर मोलिकुलर चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और जो वेस्टेज हैं वो आते हैं। इसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस 2 प्रोसेस होती है। जैसे कि अमीबा ले लिया, अमीबा में हमने सॉलिड फूड है वो अंदर की साइड पिनोसाइटोसिस की हेल्प से अंदर लिया हमने, फिर अंदर जाने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में आ जाएगा। फिर जो लिक्विड है वो बाहर आएगा सोल्यूबल की फॉर्म में, इसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। सॉलिड लिक्विड हमने अंदर लिया, वही बता रखा है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फैगो होता है वो सॉलिड से एंडोसाइटोसिस होता है, और जो फिनोसाइटोसिस जो लिक्विड होता है वो एंडोसाइटोसिस होता है। फिर जो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट है वो देखेंगे हम। इसमें डिफ्यूज़न होगा गैसेस का, O2 का, CO2 का, जो पार्शियल प्रेशर है उनके थ्रू। वाटर मूव होगा ऑस्मोसिस फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। स्टीरॉइड की फॉर्मेशन होगी नॉन पोलर जो डिफ्यूज़न है उनके ऊपर। फिर 3 डिफ्यूज़न होते हैं, डायरेक्टली पोलर मॉलिक्यूल्स, प्राइमरी सेल वॉल, और आगे और पढ़ेंगे हम। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये चैनल्स के थ्रू मूव करता है। GLUT4 होता है जो कि ग्लूकोज चैनल होते हैं, फैसिलिट डिफ्यूज़न करवाते हैं। सोडियम चैनल्स होते हैं, पोटाशियम और सोडियम पंप भी होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर।
जो सेल होती है वो रिलीज़ करती है केमिकल सिंथेसिस, इसको बोलते हैं हम इंटरप्रिटेशन। कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो इलास्टिक होती है और ग्रोथ को शो करती है। जैसे कि ये हो गया, हमने एक सेल ले ली, सेल का स्ट्रक्चर लिया, इसमें ये प्राइमरी सेल वॉल हो गया, ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गया। इनके बीच का जो स्पेस है जो इंटर टू दिस प्राइमरी सेल वॉल बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन प्राइमरी सेल वॉल। वो सेकेंडरी सेल वॉल है, वो कुछ पार्ट है जो कि प्राइमरी सेल वॉल का उसको यूटिलाइज कर लेता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। केमिकली ये सेलुलोज और पैक्टिन, लेसिथिन और क्यूटिन से मिलकर बनी होती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसके एग्जांपल होते हैं फाइबर हो गया, वेसल्स हो गए, ट्रैकियार्ड्स हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया। जो प्राइमरी सेल वॉल है उसका मेरिस्टेमेटिक और पेरेन्काइमा। फिर आगे हम पढ़ेंगे सेल वॉल का रोल क्या क्या होता है। जो सेल वॉल होती है वो स्पेस प्रोवाइड करवाती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाती है। पैक्टिन होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स और इन्फेक्शंस को देता है, प्रिवेंट करवाती है ऑस्मोटिलाइसिस से। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, उसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। ये इनर टू मिडल लैमिला होता है और ये इनर प्राइमरी सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन तक होता है। ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और जो सेकेंडरी होती है सेलुलोज, लेसिथिन और क्यूटिन और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। जो प्राइमरी है वो ग्रोथ को ओकर करती है और सेकेंडरी में ग्रोथ नहीं होती। इसमें पिट्स एब्सेंट होते हैं, इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, डिपोजिशन होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी में लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। जो प्राइमरी होती है वो ग्रोथ को शो करती है और इसमें ऑलरेडी ग्रोथ फॉर्म्ड होती है। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।